अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि नदीम भाई कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि हम घर में रहते हुए किस्तें अदा करें, यानी कि हमें पहले कब्ज़ा मिल जाए और फिर हम बकाया जो इंस्टॉलमेंट्स है वो अपने ही घर में रहते हुए अदा करें, बजाय इसके कि हम किराए के घर में रहें। तो जी, आज आपको मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी ऑफ़र बताने जा रहा हूँ, जो कि 100% लीज़ प्रोजेक्ट और बैंक से फाइनेंस किया हुआ प्रोजेक्ट, जिसमें कि आप रहते हुए 3 साल के अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट के ज़रिए पेमेंट अदा करेंगे। ठीक है ना? बस यही चाहते थे ना आप लोग। तो अब इस वीडियो में सबसे पहले हम ये करते हैं कि अपार्टमेंट का टूर करते हैं, जिसमें कि 2 बेड डीडी अपार्टमेंट है और 3 बेड डीडी अपार्टमेंट है। और उसके बाद जो है आपको फिर फर्दर जो डिटेल है वो मैं देता हूँ। लेकिन ये वाले जो अपार्टमेंट्स हैं दोनों, ये आपको इस कंडीशन में मिल सकते हैं कि आपको कब्ज़ा मिल जाएगा और आपने पेमेंट 3 साल में अदा करनी है। अब चाहें तो आप घर में रहते हुए अदा करें, चाहे तो अपना घर आप किराए पे देके उसी में से कुछ किराया है, कुछ और पैसे मिला के आप इसकी इंस्टॉलमेंट अदा करें। ठीक है ना? तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी पे आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 2 बेड जो डीडी है, यानी कि 2 बेड ड्राइंग रूम लाउंज, उस अपार्टमेंट का टूर करते हैं और उसके बाद फिर हम 3 बेड डीडी जो है अपार्टमेंट उसका टूर करेंगे। आइए मेरे साथ, सबसे पहले टूर करते हैं, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। अपार्टमेंट का अंदर इंटर होते हैं। अंदर इंटर होते ही लेफ्ट साइड पे मेरे ड्राइंग रूम, सामने लाउंज का एरिया, मेरे राइट साइड पे किचन आपको नज़र आया तो थोड़ा सा। और ये काफ़ी स्पेशियस एरिया दिया गया है ड्राइंग रूम को। ड्राइंग रूम में पाउडर रूम भी दिया गया है। अच्छा, अपार्टमेंट में थोड़ी सी इस वक्त लाइट का इशू है, तो इस वजह से अगर थोड़ा सा आपको कलरिंग में या देखें, बड़ा प्यारा सा ये देखें जी, वो आपका पाउडर रूम। वही छत तक आपकी जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं, जहाँ तक फॉल सीलिंग है। बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। ठीक है जी। और काफ़ी स्पेशियस एरिया है ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम से निकलते ही सामने ये आपका किचन का एरिया। उसी तरीके से जैसे 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में मैंने आपको दिखाया कि आपका जो है ना वो छोटा सा स्लेब लगा हुआ है डाइनिंग के लिए। आपका प्रॉपर डाइनिंग टेबल अलग से पड़ा हुआ है। ये आपके कैबिनेट्स वगैरह अच्छा है। लाउंज में एडजस्ट किया गया है अच्छे तरीके से किचन को। और ये जी आपका वॉशिंग एरिया जो कि आपको दिया गया है किचन के साथ। और सेम इसी तरीके से 3 बेडरूम वाला जो अपार्टमेंट था जो अभी हम विज़िट करके आए, वो मैंने आपको वॉशरूम नहीं, वॉशिंग एरिया नहीं दिखाया, लेकिन वहाँ पे भी था। ठीक है जी। यहाँ से हम एंटर होते हैं तो ये आप आ गए लाउंज के एरिया में। लाउंज में आते ही दोनों बेडरूम आपको अपने सामने नज़र आएंगे। ये आपकी डाइनिंग टेबल का एरिया देखें, स्पेस अवेलेबल है। उसके बाद मीडिया वॉल, आपके सोफ़े पड़े हुए हैं, सामने गैलरी का डोर नज़र आ रहा है आपको। और मैं अभी आपको जो है ना इसका फर्स्ट बेडरूम विज़िट कराऊंगा। और वो देखें ज़रा आप, ये अच्छा ये स्टोर है, सॉरी, किचन के बिल्कुल साथ स्टोर, स्टोर के साथ जो है ना वो फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फिर सेकंड बेडरूम उसके बिल्कुल सामने। ये जी फर्स्ट बेडरूम। आइए हम इसको थोड़ा सा विज़िट करते हैं। अच्छा है, स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा एरिया दिया गया है। और ये आपके जो है वार्डरोब्स लगी हुई हैं, ये शीशे वाली जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आपका वार्डरोब का एरिया दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बिल्कुल साथ ये आपका बेड सेट, डबल बेड आपका पड़ा हुआ है। सामने आपका वॉशरूम। वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। गिलास पार्टीशन के साथ आपका शावर, शावर और उसके बाद आपका कमोड, ये आपका वॉश बेसिन। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके निकलते ही फर्स्ट बेडरूम से हमें सामने सेकंड बेडरूम, यानी कि जो आपका मास्टर बेडरूम है, वो नज़र आएगा। बहुत प्यारा, आप ये देखें, ज़बरदस्त। आपको प्रॉपरली जो है ना अच्छा एरिया दिया गया है आपको बेडरूम के लिए। यहाँ पे आपकी
वो आएंगी अपना वार्डरोब्स, ये आपका ड्रेसिंग टेबल। तो तकरीबन दोनों वैसे तो बेडरूम की साइज़ सिमिलर है, इतना कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। वॉशरूम, वॉशरूम में शावर एरिया, उसके बाद कमोड का एरिया, वॉश बेसन, ये आपका शावर एरिया, ये मैं आपको दिखा दूं ग्लास पार्टीशन के साथ। और अच्छे तरीके से जो है वो जगह को यूटिलाइज़ किया गया है, मैनेज किया गया है। ये आपका सेकंड बेडरूम, वो जो फर्स्ट बेडरूम मैंने दिखाया, सेकंड बेडरूम तकरीबन तकरीबन साइज़ में एक जितने हैं, लेकिन ये क्योंकि मास्टर बेडरूम है थोड़ा सा बड़ा है। ये मीडिया वॉल, यहाँ पे आप अपना बेडरूम का टीवी लगा दें तो उसके लिए दिया गया है। ये आपके वार्डरोब्स, अलमारियाँ लगी हुई हैं अपार्टमेंट की। ये 2 बेड डीडी अपार्टमेंट है, यानी कि 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, लाउंज, स्टोर, वॉशिंग एरिया और किचन यहाँ पे दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज किया गया है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये आप भी, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो बुकिंग के लिए 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी, यानी कि 2 बेड ड्राइंग रूम और लाउंज के साथ, और जो 3 बेड है उसमें 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, लाउंज और वो जो किचन का एरिया। और सबसे अच्छी बात है गैलरी, अभी इसकी भी गैलरी विजिट करते हैं। मुझे वो तो बहुत अच्छी लगी थी गैलरी 3 बेड वाली। ये देखें, सही है, 2 बेड के हिसाब से सही दी गई है, लेकिन 3 बेड वाले अपार्टमेंट की गैलरी कमाल थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि गैलरी बड़ी होनी चाहिए। इसकी इतनी बड़ी गैलरी नहीं है, नो डाउट। शायद एरिया के हवाले से दिया गया है कि छोटा सा मैनेज किया गया एरिया को। ये आपकी डाइनिंग टेबल पड़ी है, और ये आपका सोफ़ा, और ये आपका मीडिया वॉल लाउंज का। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम से हम निकल के आए थे। यहाँ पे स्टोर, और स्टोर के साथ यहाँ पे ये किचन, और ये आपकी डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है। राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम नज़र आएगा। तो ये ओवरऑल जो टूर था ये आपके 2 बेडरूम डीडी वाले अपार्टमेंट का था। कैसा अपार्टमेंट लगा? अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो फ़ौरन जो नंबर दिए हैं यहाँ पे रब्ता करें, ताकि आपको अच्छी लोकेशन का अपार्टमेंट हम दे सकें। बिल्डिंग की ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और अभी फिनिशिंग का काम जारी है। तो बहुत आइडियल टाइम है बुकिंग का, यहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हैं। अभी हम ये 3 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है, जिसमें के 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम और लाउंज का एरिया है, हम उसके अभी ड्राइंग रूम में हैं। ड्राइंग रूम के साथ ये पाउडर रूम दिया गया है। और पाउडर रूम में आप देखें, क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, मटेरियल, सैनिटरी बहुत अच्छी यूज़ की गई है। ये पूरा पाउडर रूम जो कि ड्राइंग रूम के साथ दिया गया है। और ये जो बेडरूम है, इसमें 3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लाउंज है, स्टोर दिया गया है। फर्दर पूरे इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जब टूर कराऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितना खूबसूरत अपार्टमेंट है 3 बेडरूम वाला ये। जैसे ही हम फिर बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो हमें सामने ये किचन नज़र आ जाता है। अच्छा, किचन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। किचन बेसिकली लाउंज में दिया गया है। यहाँ से ये जो आपको वाइट कलर का डोर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा टेरेस का आगे से एरिया दिया गया है यहाँ से। और ये देखें, किचन के बिल्कुल साथ फर्स्ट बेडरूम आपका आता है। और बेडरूम की जो साइज़ है वो भी बेहतर है, काफ़ी अच्छी दी गई है। और मुझे यहाँ के जो वाशरूम्स हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे। और ये मीडिया वॉल है आपकी, बेड के बिल्कुल सामने आपको मीडिया वॉल के लिए स्पेस दिया गया है। वार्डरोब्स लगी हुई हैं मेरी साइड पे। और अभी मैं आपको फर्स्ट बेडरूम का वाशरूम दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये आपका वॉश बेसन, कमोड, और ये देखें बिल्कुल टाइल्स, बिल्कुल जहाँ तक फॉल सीलिंग लगी हुई है ना, छत तक मुकम्मल टाइल्स लगी हुई हैं। और इसी तरीके से ही आपको ये टाइल्स लगे हुई मिलेंगी, हर चीज़ ऐसे मिलेगी। ठीक है जी। ये आपका मिरर, और मिरर के साथ ही यहाँ पे आपको वॉश बेसिन के साथ यहाँ पे शावर एरिया भी है। तो ये फर्स्ट बेडरूम है। और हम फर्स्ट बेडरूम में से जैसे ही बाहर का थोड़ा सा व्यू देखेंगे तो हमें लाउंज में ये डाइनिंग टेबल भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डाइनिंग कर सकते हैं। ये वाला जो छोटी एरिया दिया गया है
और अगर प्रॉपर डाइनिंग है तो ये वाला जो है आपकी ये डाइनिंग टेबल पर ही, जहाँ प्रॉपर आप डाइनिंग कर सकते हैं। और ये आपका स्टोर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है और अंदर स्लैब्स लगाई गई हैं ताकि आप यहाँ पे कुछ भी रख सकें। आगे ये देखें, लाउंज में मीडिया वॉल, सोफ़े पड़े हुए हैं और ये दो बेडरूम आमने सामने हैं। अब हम सेकंड बेडरूम में अंदर एंटर हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइल की क्वालिटी आप देखें, बहुत प्यारी है। और इवन जो बेडरूम है बहुत स्पेशियस है, यानी कि इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ये आपका सेकंड बेडरूम है। अभी मास्टर बेडरूम बाकी रहता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके क्लोजेट, वार्डरोब्स, जो अलमारी दी गई है यहाँ पे, और ये आपकी मीडिया वॉल जो वाइट कलर की है, बिल्कुल बेड के सामने आपकी अच्छी खासी मीडिया वॉल दी गई है। और बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हैं वो आपका सेकंड बेडरूम का वॉशरूम काफ़ी सही है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये मीडिया वॉल जिसको मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्पेस दिया गया है आपका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चल के वॉशरूम। ये देखें जी, वॉशरूम में ये आपका वॉश बेसन, कमोड, कमोड के साथ, और यहाँ पे भी उसी स्टाइल से सेटिंग ये दी गई है, बड़ी प्यारी सी। और ये सामने आपका शावर एरिया, ये है आपका शावर एरिया, ठीक है। और ग्लास पार्टीशन भी लगाई गई है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ग्लास पार्टीशन लगा के दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी जो है इसमें सैनिटरी भी यूज़ की गई है। तो ये आपके सेकंड बेडरूम का वॉशरूम है जी। तो हम इससे बाहर निकलते हैं और अब बारी आती है सरप्राइज़ की, यानी कि आपके मास्टर बेडरूम की, ठीक है जी। हम सेकंड बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो लाउंज के एरिया में आ जाएंगे। लाउंज में देखें सोफ़े पड़े हैं, आपका मीडिया वॉल आपके सामने, टीवी लगा हुआ है। तो ये आपके लाउंज का एरिया है। साथ में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरफ, अगर मैं कैमरा घुमाऊँ, ये डाइनिंग टेबल आपको नज़र आ जाएगा। सामने किचन है, किचन के बिल्कुल राइट साइड पे जो फर्स्ट मैंने विज़िट किया था वो ड्राइंग रूम, और ये स्टोर का डोर लेफ़्ट साइड पे उसके साथ फर्स्ट बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम, और ये जो है टेरेस का डोर है यहाँ से गैलरी का। और अब हम इंटर होने जा रहे हैं मास्टर बेडरूम में। ये देखिए जी, ये आपके थर्ड बेडरूम, यानी कि जो मास्टर बेडरूम है वो अच्छा है, स्पेशियस है। मुझे इसकी जो अच्छी बात लगी वो ये है कि मास्टर बेडरूम कम से कम इतना होना चाहिए। दो सोफ़े पड़े हुए हैं, उसके बाद ये स्पेस भी देखें, उसके बाद आपका डबल बेड पड़ा हुआ है, सामने आपकी मीडिया वॉल, यहाँ पे आपकी अलमारियाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। और कम से कम मास्टर बेडरूम अपार्टमेंट का इतना होना चाहिए, ठीक है ना यार। छोटे छोटे से अपार्टमेंट के वो होते हैं रूम्स, जहाँ पे प्रॉपर आप सोफ़े नहीं रख सकते, प्रॉपर मीडिया वॉल आपकी नहीं बन सकती। तो ये आपका थर्ड बेडरूम, यानी कि जो मास्टर बेडरूम है वो ये है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से फिर आपको विंडो भी दी गई है और बहुत ही प्यारा व्यू आएगा। छोटा सा आपको एक टेरेस भी दिया गया है मास्टर बेडरूम से अलग से, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल के साथ अभी मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ जी। ये कमोड, और उसके साथ अगर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे ये वॉश बेसन, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है। वॉश बेसन के साथ ये जो ग्लास पार्टीशन के साथ आपका शावर एरिया, ठीक है जी। तो ये आपके थर्ड यानी कि मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलेंगे, देखें इस पे स्पेस देखें आप, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है मास्टर बेडरूम को जी। तो ये आपका मास्टर बेडरूम था। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो फिर वही हम लाउंज में आ जाएंगे। लाउंज का जो आपका लिविंग एरिया, जहाँ आप दिन में ज़्यादातर टाइम आप लाउंज के एरिया में गुजारते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ की गैलरी। ये देखें, पूरा एक रूम है, पूरा रूम। ये देखें जी, चार चेयर्स बड़ी वाली पड़ी हैं, बीच में टेबल पड़ी है, उसके बावजूद भी स्पेस है। ये होती है गैलरी, ये होती है टेरेस। टेरेस अगर हो अपार्टमेंट्स में तो कम से कम इतना तो बड़ा होना चाहिए ना यार। इतना तो छोटा सा टेरेस है, खड़ा नहीं होता बंदा वहाँ पे सही से तरीके से। और यहाँ से ये माशाल्लाह व्यू देखें, सामने आपको जामिया मस्जिद नज़र आ रही है, नया नाज़माबाद की। बहुत प्यारा व्यू ये आपके गैलरी से आ रहा है जी।
और बहुत ही मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना अपार्टमेंट में, वो अपार्टमेंट में लगता है टेरेस। अगर किसी अपार्टमेंट का टेरेस बड़ा नहीं है तो क्लियरली मैं कहता हूँ वो अपार्टमेंट भी अच्छा नहीं है। चाहे वो कितना भी अच्छा अपार्टमेंट बना लें, अगर आपने इतनी सी टेरेस दे दिया, गैलरी यानी कि आपके घर में सहन तो नहीं होता, आंगन तो नहीं होता, लेकिन आपकी जो गैलरी होती है ना, वो आपको मौसम एंजॉय करने को देती है। वहाँ आप शाम को बैठ के चाय पी सकते हैं, बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। तो गैलरी का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आई गैलरी, और बहुत ही कम अपार्टमेंट्स में मैंने ये देखी है गैलरी। तो जी हम आ गए फिर दोबारा से आपके लाउंज के एरिया में। आप ये देख रहे हैं और मेरे बिल्कुल सामने आपका मास्टर बेडरूम, मीडिया वॉल, यहाँ पे टीवी लगी हुई है, सोफे पड़े हुए हैं, यानी कि काफ़ी स्पेस दिया गया है। फिर आपकी ये डाइनिंग टेबल दी गई है, डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने आपका किचन, किचन का एरिया। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये बेडरूम और स्टोर, ये आपका सेकंड बेडरूम आपको नज़र आ जाएगा, यानी कि ये, और यहाँ पे ये आपकी गैलरी का जो है डोर है। और गैलरी मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि दिल कह रहा है कि मैं दोबारा से जाके विज़िट कराऊँ आपको। ये जी आपका किचन, किचन के साथ आपका फर्स्ट बेडरूम, बेडरूम के साथ आपका स्टोर भी दिया गया है यहाँ पे। ज़बरदस्त ओवरऑल जो है ना बहुत ज़बरदस्त। और मैं तो अच्छी रेटिंग दे रहा हूँ, लेकिन रेटिंग आप बताइए कि 10 में से कितनी रेटिंग दे रहे हैं इस अपार्टमेंट को। अच्छा जी, टूर आपने कंप्लीट कर लिया और कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त। इस जो अपार्टमेंट्स की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो मुझे लगा इनकी जो टेरेस है, जो गैलरी है ना, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, कितनी प्यारी थी। और ख़ास तौर पे 3 बेड जो अपार्टमेंट था 3 बेडरूम वाला, उसकी ड्राई अपना एक टेरेस आपने देखा कितना खूबसूरत था, और व्यू सामने मस्जिद का ज़बरदस्त किस्म का आ रहा था। तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और आपके पास टेरेस नहीं है, तो आप समझें कि आप एक कमरे में रहते हैं जिस कमरे के अंदर 2-3 और कमरे बने हुए हैं। क्योंकि आप ना मौसम एंजॉय कर सकते हैं, ना आप सर्दियों में धूप को एंजॉय कर सकते हैं, ना आप गर्मियों में मानसून की बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी कमरे में बंद रह के आप एक घुटन सी महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे अपार्टमेंट्स और ऐसे बिल्डर का क्या फ़ायदा जो आपको ऐसे रूम के अंदर छोटे छोटे और रूम बना के आपको दे दे। ठीक है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि स्पेशियस किस्म के इसमें जो है वो टेरिस दिया गया है, और जो गैलरीज दी गई हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की दी गई हैं। दूसरी जो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट की होगी वो ये कि जैसे 2 बेड ड्राइंग रूम है, ठीक है ना। अब आप इसको कह सकते हैं कि 3 बेडरूम, यानी कि 2 बेड डीडी को आप कह सकते हैं 3 बेडरूम। वो कैसी? वो इस तरीके से कि आप जैसे ही अंदर एंटर हुए तो जो ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम में आपने देखा कि पाउडर रूम दिया गया, प्रॉपर वॉशरूम दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि जब गेस्ट हमारे आएंगे तो हम लाउंज में उनको बिठा देंगे, जरूरी नहीं है कि हम ड्राइंग रूम यूज करें, तो ड्राइंग रूम को भी आप एज अ बेडरूम यूज कर सकते हैं। तो 2 बेड डीडी वाला जो अपार्टमेंट है अब आपका बन जाएगा 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट। ठीक है, और 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट 1260 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया है इसका है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त ये, यानी कि ये मैंने आपको चीज़ बता दी कि इस तरीके से आप उसका रूम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ड्राइंग रूम में पाउडर रूम नहीं है तो फिर आप ये कन्वर्जन नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो 3 बेड डीडी था उसको आप 4 बेडरूम अपार्टमेंट कह सकते हैं। वो किस तरीके से? वो भी इस तरीके से कि जो ड्राइंग रूम है उसमें जो पाउडर रूम दिया गया है, प्रॉपर वॉशरूम दिया गया है। तो अगर आपके गेस्ट आए उनको आप लाउंज में बिठाएं तो 3 बेडरूम, चौथा आप ड्राइंग रूम को भी बेडरूम बना लें क्योंकि वो भी अटैच बाथ के साथ है, तो आपके 4 बेडरूम बन जाएंगे। और 4 बेडरूम का ये जो अपार्टमेंट है इसका जो एरिया है 1775 स्क्वायर फीट का एक स्पेशियस अपार्टमेंट है, और बेहतरीन किस्म की इसमें टेरेस दी गई है, जिसमें कि आप 4-5 चेयर्स टेबल्स लगा के आराम से आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, आप शाम को एंजॉय कर सकते हैं आप। यानी कि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा ये। ठीक है ना, आपको भी लगा होगा डेफिनेटली। अब आते हैं कि इन अपार्टमेंट्स की प्राइस क्या है। तो जी यहाँ पे 3 कैटेगरी के आपको अपार्टमेंट मिलेंगे। पहला अपार्टमेंट होगा आपका 2 बेड लाउंज, दूसरा अपार्टमेंट होगा 2 बेड डीडी यानी कि 2 बेड बेडरूम, ड्राइंग रूम एंड लाउंज, और तीसरी कैटेगरी है 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम एंड लाउंज यानी कि 3 बेड डीडी। जो 2 बेड डीडी है उसकी जो प्राइस आपको देनी पड़ेगी जी वो है 1,70,00,000 रुपए। कितनी? 1,70,00,000 रुपए में आपको मिल जाएगा
2 बेड लाउंज। और अगर हम बात करें 2 बेड डीडी की, जो कि 3 बेडरूम भी बन सकता है, वो आपको पड़ जाएगा 1,99,50,000 रुपए में। और इसी तरीके से जो 3 बेड डीडी है, 3 बेड डीडी जो कि 1775 स्क्वायर फीट पे है, वो आपको पड़ जाएगा 2,81,00,000 रुपए में। और ये जो पेमेंट है, इसमें से आपने जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, मैं भी वो भी आपको बता देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट अदा करनी है। कुछ पैसे आपने पहले देने पड़ेंगे और कुछ पैसे आपने कब्जा मिलने के बाद, यानी कि जो 3 साल का टाइम होगा आपको, वो आपको दिया जाएगा कि आप अपने घर का कब्जा ले लें और 3 साल, आने वाले 3 साल में आराम से इंस्टॉलमेंट की सूरत में आप ये पेमेंट अदा करें। तो जी आते हैं सबसे पहले कि जो 2 बेड लाउंज है, ये आपको जो पर मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है, वो बनती है 1,70,000 रुपए, ठीक है ना। 1,70,000 रुपए, यानी कि टोटल जो 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट है, इसकी टोटल वैल्यू है 1,70,00,000 रुपए। 1,70,00,000 रुपए का 1% निकालें तो 1,70,000 रुपए बनता है। तो आपने सिर्फ 1% टोटल अमाउंट का हर महीने अदा करना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 2 बेड डीडी की जी, तो 2 बेड डीडी का जो अपार्टमेंट है, वो आपको पड़ेगा जी 1,99,50,000 रुपए में। इसी तरीके से आपको जो इसकी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ, वो आपको देनी पड़ेगी 1,99,500 रुपए, यानी कि 1% आपको यहाँ पे भी देनी पड़ेगी। तीसरा जो ऑप्शन था वो था 3 बेड डीडी का। तो 3 बेड डीडी यानी कि जो 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है, उसकी जो टोटल कास्ट है वो 2,81,00,000 रुपए है। इसी तरीके से आपको जो इसमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, वो भी तकरीबन 2,81,000 रुपए बनती है। तो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, घर लें, कब्जा लें, घर में रहते हुए घर किराए पे देके बाकी 3 साल में आप आसानी के साथ में अपनी किस्तें अदा करें, ठीक है जी। तो जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें इस किस्म का ऑप्शन मिले, जी ये ऑप्शन अवेलेबल है नया नाज़माबाद में। पीस अपार्टमेंट्स के नाम से ये अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि ये आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। एक्चुअली सिनारियो ये है कि 4 साल का टोटल जो है पेमेंट प्लान 7 साल का है, 7 ईयर्स का पेमेंट प्लान है, जिसमें कि आपने 4 साल के बाद कब्जा ले लेना है बिल्डर से, और बाकी जो 3 साल है वो आपने घर में रहते हुए इंस्टॉलमेंट अदा करनी है, ठीक है। अच्छा, टोटल जो कास्ट है इसका सिर्फ 1% आपने पर मंथ इंस्टॉलमेंट की सूरत में देना है, ठीक है ना, ऊपर ना नीचे, ताकि इजीली आप ये पे कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपार्टमेंट्स बहुत पसंद आए होंगे। फर्दर अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि नया नाज़माबाद में ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये रीट के तहत बन रही हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो रुकेगी नहीं, वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगी और आप इसमें आराम से 4 साल के बाद शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको फौरी तौर पे इसी साल पोजीशन चाहिए, तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। तो हमारे पास ग्लोब टावर के नाम से जो बिल्डिंग है वो रेडी हो चुकी है, अभी उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है नया नाज़माबाद में, और उसकी पोजीशन अभी आपको मिल जाएगी। यानी कि फ़ौरन पैसे अदा करें और फ़ौरन के फ़ौरन आप कब्ज़ा ले लें। तो जो इसमें आप इंटरेस्टेड है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, आप मुझे बताएं और आके वो अपना जो है वो कब्ज़ा लेके अपने घर में आके रहना शुरू करें, ठीक है जी। अच्छा, कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात हो, तो ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे एडवाइस कीजिएगा। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि हम इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स भी अब डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। इंशाल्लाह आप सीरीज़ देखेंगे इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे भी आप तकरीबन 25% दे के कब्जा ले लें, अपना जाके घर बनाए। कोई ये नहीं कि आप फाइल लेके घर जाए और पता लगे कि कोई बैलेटिंग भी नहीं है, बस सिर्फ फाइल पे काम चलेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कब्जा लें और अपना घर रेंट पे दे दें या अपने घर में खुद रहायश अख्तियार करें। तो बेशुमार ऑप्शन है अपार्टमेंट्स के, घरों के, तो वो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस्लामाबाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसकी डिटेल आपको चाहिए, तो
आप कमेंट सेशन में जाके प्रोजेक्ट का नाम लिखें या मुझे व्हाट्सएप पर कॉल पे बता दें कि नदीम भाई हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस प्रोजेक्ट का जो भी एक सिंसियर रिव्यू है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे साथ बेसिकली ज़्यादती कर रहे हैं, तो वो अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जैसे ही रिलीज़ हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी? छोटी सी बात है, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप मैसेज करके मुझे कह दें कि नदीम भाई हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, मैं आपको एक थैंक यू मैसेज भी बोलूँगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनकी रिपोर्ट निकाल के उनकी एक कम्युनिटी बनाऊंगा। इंशाल्लाह उस कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।